हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने पार्ट 11 को कवर कर दिया है। ठीक है, अब पार्ट 11 का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट पहला 11 का पहला पार्ट जो है वो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। क्या है भैया? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा पार्ट है और इसका हम अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। 11 पार्ट को पढ़ा चुके हैं, अब उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं 11.1। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हुए बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान जो है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। किसका नाम है भैया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बन जाता है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड कपी कीपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा, ठीक ना, कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा प्रसिद्ध रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक क्षेत्र का, जंगल बुक क्षेत्र का माना जाता है? जंगल बुक क्षेत्र का माना जाता है। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या भैया कि मोगली भूमि और रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में पेंच, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में पेंच और कान्हन नदी प्रवाहित होती है। पेंच और कान्हन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है भैया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच और कान्हा नदी प्रवाहित होती है। पेंच और कान्हा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, क्या भैया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है दोस्तों? तो मोगली पेंच लैंड मोगली लैंड उत्सव का आयोजन जो है, ठीक ना, मोगली लैंड उत्सव का आयोजन जो है वो वर्ष 2004 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? वर्ष 2004 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? वर्ष 2004 से। ठीक है, स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली, क्या भैया, स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। ठीक है, स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? 2004 से मनाया जा रहा है। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था? ठीक है, क्या है भैया कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के राजा, ग्वालियर के महाराजा का शाही, क्या भैया, शाही आरक्षित शिकार स्थल था? कौन सा था भैया? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या था भैया? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
पहले ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार स्थल रहा करता था, है ना। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था भैया? इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और माधव और क्या भैया? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिला यानी ग्वालियर संभाग में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिला ग्वालियर संभाग में स्थित है। ठीक है, यहीं से अगले क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्रांतर्गत स्थित है? मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्रांतर्गत स्थित है? तो भैया ग्वालियर क्षेत्र जो है ग्वालियर संभाग क्षेत्रांतर्गत स्थित है। ठीक है, ग्वालियर संभाग क्षेत्रांतर्गत स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है भैया? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, यहाँ क्या है भैया? यहाँ सांख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर झील स्थित है। कौन कौन से भैया? सांख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर झील स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भैया, इस राष्ट्रीय उद्यान में मणिहार नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में मणिहार नदी प्रवाहित होती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक तेंदुए, मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं भैया? तेंदुए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तेंदुए। ठीक ना, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो भैया कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो NH-46 और NH-27 यानी NH नेशनल हाईवे 46 और नेशनल हाईवे 27, ये दोनों गुजरता है। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी जिले में स्थित है। जो है फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है भैया, फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला डिंडोरी क्षेत्र में स्थित है। मंडला डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा। ठीक है, क्या है भैया? कि जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसे घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसे घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बन जाता है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज प्रसिद्ध है भैया? तो जीवाश्मीय अवशेषों के लिए घुघवा प्रसिद्ध है। क्या है भैया? घुघवा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जोबट एवं बाघ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? जोबट एवं बाघ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में बाघ और जोबट नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? धार जिले में। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 2010 को की गई है और यह प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा भैया? दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ डायनासोर अंडे के जीवाश्म आरक्षित किए गए हैं। यहाँ डायनासोर अंडे के जीवाश्म आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ किए गए भैया? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया है? भैया
अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया भैया? तो ये किया गया वर्ष 2010 में। ठीक है, कब किया गया? डायनासोर राष्ट्रीय मतलब डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। कब हुई भैया? वर्ष 2010 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? ठीक है, पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? कहाँ से की गई है भैया? ये की गई है वन विहार से। कहाँ से? वन विहार से। जी हाँ दोस्तों, वन विहार से ये हुई है, की गई है। ठीक है, ये प्रथा प्रारंभ की गई है। ठीक है, देखिए क्या है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, वन विहार जो है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, देखिए विहार राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1979 में की गई है। कब की गई? 1979 में की गई है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना 2008 से प्रारंभ की गई है। ठीक है, यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है जहाँ पक्षियों को गोद लेने की योजना वर्ष 2008 से ही प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए यही से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? मतलब ठीक है, बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई है? किस वर्ष में की गई है भैया? ये की गई है वर्ष 1979 को। ठीक है, 1979 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्ष 1979 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? तो यह होता है शुष्क पर्णपाती विरल वन। क्या भैया? शुष्क पर्णपाती विरल वन का विस्तार पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती विरल वन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अन्य विशेषताएं क्या है भैया? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अन्य विशेषताएं, यह क्षेत्र शुष्क पर्णपाती विरल वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और क्या है? प्रथम सर्प उद्यान यही स्थापित किया गया है। प्रथम सर्प उद्यान क्या है? सर्प उद्यान मतलब सांपों का उद्यान यही स्थापित किया गया है। सांप, ठीक ना। और इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। और ISO 9001 और 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब ISO 9001 और 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है नगर के बीचों बीच स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान नगर के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों पूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है भैया? ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्योपुर में। कोनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है, श्योपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। देखिए इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। कब की दिया गया था भैया? इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और जुलाई 2021 में यहाँ अफ्रीकन चीता लाना प्रस्तावित है। ठीक है, 2000 मतलब जुलाई 2021 में यहाँ अफ्रीकन चीता लाना प्रस्तावित है। ठीक है, अफ्रीकन चीता के लिए इन्होंने चिंटू चीता शुभंकर जारी किया है। क्या किया है भैया? चिंटू चीता शुभंकर जारी किया है। ठीक है, अफ्रीकन चीता के लिए इन्होंने चिंटू चीता शुभंकर जारी किया है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? ठीक है, भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी, ठीक है, व्हाइट टाइगर
सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? किस जिले में स्थापित की गई है भैया? तो ये जो है सतना जिले में स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? सतना जिले में स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा डिटेल देखते हैं कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में सतना जिले के मुकुंदपुर में, क्या भैया? मध्य प्रदेश के सतना जिले में मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। ठीक है, भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2016 में की गई। कब की गई भैया? इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2016 में की गई। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। इसका नाम जो है महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। ठीक है, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? कहाँ है भैया मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व? तो वो पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ है भैया? पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, थोड़ा डिटेल की ओर जाते हुए कि प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थित है और प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थित है। कहाँ भैया? डिंडोरी में। और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला में स्थित है और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। ठीक ना, क्या भैया? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। और प्रथम आर्द्र भूमि यानी रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? रामसर क्षेत्र भोजताल स्थित है। कहाँ है? भोजताल स्थित। ठीक है, यही से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, जॉर्ज कैसल। ठीक है, जॉर्ज कैसल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? जॉर्ज कैसल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? भैया जॉर्ज कैसल जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जॉर्ज कैसल ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, जॉर्ज केसर भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। तो भैया जॉर्ज कैसल क्या है? एक भवन है। ठीक है ना, जो किनके लिए रखा गया, किनके निर्माण पर रखा गया था? जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए रखा गया था। कब हुआ था ये? 1911 में। लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाए। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन बन जाता है कि सैलाना जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? सैलाना जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो सैलाना जीव अभयारण्य रतलाम जिले में स्थित है। कहाँ भैया? रतलाम जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही से अगला क्वेश्चन बन जाता है, सैलाना वन्य जीव अभयारण्य यह रतलाम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। क्या भैया? यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। यह खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पक्षी भैया? यह खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि बोरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति में समृद्ध है? बोरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति में समृद्ध है? कौन सी वनस्पति में समृद्ध है भैया? तो ये बांस में। कहाँ भैया? बांस में समृद्ध है। क्या भैया? बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बांस वनस्पति में समृद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास है? ठीक है, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास है? किस जिले के पास है भैया? तो ये ग्वालियर जिले के पास है। कहाँ है? ग्वालियर जिले के पास है। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा, क्या भैया? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ किस उद्यान में पाया जाता है? ठीक है, किस उद्यान में पाया जाता है? मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है भैया? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है भैया? तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है,
थोड़ा डिटेल देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और पहला ही टाइगर रिजर्व है। क्या भैया, यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और पहला टाइगर रिजर्व है। यह राजकीय पशु बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यह राजकीय पशु बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है। पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है। तो भैया पेंच बाघ रिजर्व जो है नदी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है, नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी है। कहाँ भैया, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी है। इसका नामकरण पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। किस पर रखा गया भैया, पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है, तो पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसे आप पढ़ चुके, हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, चलिए अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।